हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंसेज हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, उस चीज़ को मैंने देखा था। आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं वेक्टर के। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वेक्टर, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन रोटेटिंग एनी वेक्टर by 360 डिग्री it does not change। किसी वेक्टर को 360 डिग्री आप रोटेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, इस वेक्टर को आप 360 रोटेट कीजिएगा तो आपको सेम वेक्टर मिल जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रोटेटिंग करने के बाद 360 डिग्री पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलली। पैरेलली या पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन को चेंज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। वेक्टर को क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलली। जैसे एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम चेंज करके इसको शिफ्ट करके हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल मान लीजिए 30 का बना रहा है, तो यहाँ पर ये इसको शिफ्ट करके बगैर चेंज किए हुए इसको एक्सिस के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से अब वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर ये भी है, इसको भी हम मान लीजिए इसके साथ अगर इसकी बात किया जाए, इसके साथ अगर 60 का एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ 60 बना सकते हैं। मतलब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को शिफ्ट करके पैरेलली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है और एक वेक्टर हमको ये दिया हुआ है, इस वेक्टर को शिफ्ट करके हम इसमें इसे इसके साथ मान लिया 60 डिग्री है, तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दें इधर इसके साथ में, तो इसके साथ हम बगैर चेंज किए हुए डायरेक्शन इसको हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं 60 डिग्री। तो इस तरह से वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द minimum inclination between two vectors when both vectors
आर ज्वाइंड टेल टू टेल। मतलब जब हम दो वेक्टर्स को के बीच का एंगल डिटरमाइन करने की बात करेंगे तो उसके बीच का जो मिनिमम इंक्लिनेशन होगा, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इसके बीच का ये इसको देखा जाए तो ये इसका मिनिमम इंक्लिनेशन थीटा, इसके ये क्या हैं, टेल हैं। इस वेक्टर, ये वेक्टर ए को ले सकते हैं और ये इसका हेड है, और इसका भी ये क्या है, टेल है और इसके हेड। तो वेक्टर का जो एंगल डिटरमाइन करेंगे तो टेल टू टेल करके डिटरमाइन करेंगे, हेड टू हेड करके नहीं कर सकते हैं, या फिर हेड टू टेल करके नहीं। वेक्टर का एंगल डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल टू टेल ऐड करना पड़ेगा। टेल टू टेल ऐड करने के बाद जो मिनिमम इंक्लिनेशन होगा वही होगा एंगल। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये आपको दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर ये, अब देखिए ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब इसके बीच में देखिए हेड टू हेड जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो अब हम इसको बगैर चेंज किए हुए हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ये इसको हम शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, अब देखिए वेक्टर ये हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है वह क्या होगा, ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, क्योंकि यहां हेड टू हेड था। अब यहां पर देखिए ये एक वेक्टर दिया हुआ, इसके बीच का एंगल निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो वेक्टर है ही ऐसे, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाए, इसके बीच जो एंगल होगा ये एंगल होगा, तो ये हो जाएंगे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब कहने का है कि टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद जो मिनिमम इंक्लिनेशन होगा दो वेक्टर्स के बीच में, वही उसका क्या होगा, एंगल होगा। मतलब ये जरूरी है कि वेक्टर को टेल से टेल ऐड किया जाए, तभी उसका एंगल डिटरमाइन किया जाए। एंगल भी क्या होना चाहिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, एंगल 0 डिग्री से लेकर के, चलिए इसको देख लेते हैं। एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए थीटा। तो इस तरह से हम एंगल को डिटरमाइन करते हैं। एक 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री से छोटा नहीं। तो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, इस चीज को देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या। आज तक आपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आपने स्केलर क्वांटिटी को जोड़े हैं, अभी तक आपने जोड़ते हुए आया। लेकिन मैंने कल ही कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी आप सॉल्व कीजिएगा, वो क्या करना पड़ेगा, वह एंगल को, डायरेक्शन को जहन में रखते हुए, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अनुसार हम क्या करेंगे,
वेक्टर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम ऐड करते हैं वेक्टर को। इसके लिए जनरली 3 रूल है। पहला रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। दूसरा कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। हालांकि ये तीनों रूल एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, कोई खास रूल नहीं है, मतलब इसके कुछ रूल्स हैं। हम इस रूल्स को आज डिस्कशन करेंगे। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ये 3 चीज को हमें आज डिस्कस करना है, वेक्टर को इस 3। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। आज हमें वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से जोड़ना है, एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के एक मेथड्स हैं, एक फिक्स्ड वे है, आप उसी वे से ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रायंगल को कंप्लीट करने का क्या वे है ये देखते हैं। आप वेक्टर को, कोई 2 वेक्टर्स को इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करे। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करे, तो तीसरा वेक्टर जो होगा वह इसके बीच के रिजल्टेंट को बताएगा। यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कंडीशन क्या है जोड़ने का? वेक्टर ए एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। क्या कंडीशन? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। वैसे कंडीशन में तीसरा वेक्टर जो होगा, जो कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, वह उसका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या करना है? एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है। उसके बाद आपको जा करके आप लिख सकते हैं, when 2 vectors are joined, when 2 vectors are joined in ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में? हेड टेल कौन से ऑर्डर में? आप कह सकते हैं when 2 vectors are joined in सेम ऑर्डर कह सकते हैं, सेम ऑर्डर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं टेल हेड टेल। फर्स्ट वेक्टर का टेल हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द लाइन ज्वाइनिंग
the both vectors in opposite order. Then resultant vector is the line joining the both vectors in opposite order. यानी कि आप अगर वेक्टर को हेड से टेल को जोड़े हैं तो लाइन ज्वाइनिंग जो होगा, आपने एक ऑर्डर में जोड़ा है हेड से टेल की तरफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा लाइन ज्वाइनिंग द बोथ वेक्टर्स, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर। जो ऑर्डर आपका है, आप ऑर्डर कैसे होता है, ए बी, आप ऐसे आते, लेकिन उसका अपोजिट ऑर्डर में आपको जो रिजल्टेंट होगा वह होगा। ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when two vectors are joined in such a way that head of first vector, head of first vector is head of first vector joined to tail of second vector, then resultant vector हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, एंड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइंड टू टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द लाइन ज्वाइनिंग from tail of first vector to head of second vector। क्या होगा, when two vectors are joined in such a way that head of first vector joined to tail of second vector, head of first vector joined to second, इसी को मैंने लिखा था when two vectors are joined in same order, then resultant is line joining the both vectors in opposite sense। वो था, आप इसको और क्लिफाई करके लिख सकते हैं when two vectors are joined in such a way that head of first vector are joined to tail of second vector, then resultant vector R is the line joining from tail of first vector to tail of first vector to first vector, हमारा ये है फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। मतलब कहने का है कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ेंगे, उसके बाद जा कर के उसके बाद आपका जो जिस ऑर्डर में जोड़े हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। सिंपल सा समझिए, ए से हम बी तक गए, बी से हम सी तक गए, यहाँ तक आए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का ए से बी तक गए। अगर हम इसको ए बी सी ले लें, सपोज दैट एक ट्रायंगल का ये वेक्टर ए होगा, तो ए से बी गए, बी से सी गए, तो फाइनल कहाँ तक गए, ए से सी तक गए।
तो डायरेक्शन आपका क्या होगा, ए से बी, बी से सी। अब हमको आएंगे सी से ए आएंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। लेकिन हम डिस्प्लेस एक कहाँ से, ए से बी गए, बी से सी गए, तो इसका मतलब ए से सी तक हम गए। तो एक जो है इसके जो जिस वे में लिए हैं, मतलब हेड से टेल को जोड़े हैं, तो अपोजिट ऑर्डर में हमको सी से ए तक आना चाहिए था, लेकिन ए से सी तक उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू नॉट सी ए वेक्टर बट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब और एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं वेक्टर को कैसे क्या करते हैं। चलिए, एक वेक्टर हमारा पी क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर है, पी वेक्टर से हमने क्यू वेक्टर को जोड़ा, एक को हेड से दूसरे के टेल से जोड़े हैं। अब रिजल्टेंट क्या होगा, पी से क्यू हमारा ये वेक्टर होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। ये ऑर्डर हमारा है, पी से क्यू यहां आए तो यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, एक वेक्टर हमारा है, इसको कह सकते हैं ए से बी गए, इसको वेक्टर ए लिए, बी से सी गए, इसको वेक्टर बी है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से ये ट्रायंगल कंप्लीट करेगा। तो ए से सी हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। बात क्लियर है। डायरेक्शन को आप देखिए, एक when two vectors are joined in same order a b b c, then resultant vector is the vector joined line joining the two vectors in opposite order। अब देखिए, लाइन सेम ऑर्डर में गए हैं, उसके अपोजिट सेंस, अगर सेम ऑर्डर लेते तो ये ऐसे आते, लेकिन उसके अपोजिट सेंस में जो वेक्टर होगा वह होगा रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशन क्या है, आपको एक के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ना है। अगर आप हेड से हेड को जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, टेल से टेल को जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़िएगा, उसके बाद जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उससे जो रिजल्टेंट प्राप्त, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ा, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जो मिलाने वाला वेक्टर होगा वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। बात क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे एक हमारा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमने वेक्टर बी जोड़ा। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। इसका नाम अगर दिया हुआ है ए बी सी, देखिए एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ का कहना है। ट्रायंगल लॉ के अंतर्गत ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। चलिए अब हम कुछ और ट्रायंगल, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा वेक्टर्स के अंदर क्या क्या करते हैं। वेक्टर के अंतर्गत क्या क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। एक वेक्टर जैसे ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ये देखिए ए हेड है, हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो पैरेलल शिफ्टिंग जब अलाउड है तो हम क्या करें,
इस वेक्टर को, एक वेक्टर हमको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ना चाहिए। इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है, तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, नीचे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी। डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन देखिए वही है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। मैंने क्या किया, उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट किया तो ये क्या आ गया, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के बीच चलिए एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, इसको मान लेते हैं वेक्टर P, और एक वेक्टर है वेक्टर Q। इसको भी हम क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा वेक्टर Q। तब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम एक चीज को देखते हैं, एक चीज समझ लेते हैं। एक और चीज ट्रायंगल लॉ से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीट सेंस बना दिए, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर है, बात क्लियर है यहां तक। हम आर को इस बार वेक्टर सी लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन तो क्लियर है आपका, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब आप क्या लिखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यहां तक क्लियर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बात समझिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब माइनस सी कहने का मतलब क्या, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे। बात क्लियर है। माइनस सी कहने का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, तब माइनस सी कहा है, तो ये हमारा वेक्टर होगा। अब वेक्टर सी का डायरेक्शन ये था, लेकिन माइनस मैंने कहा है, तो ये वेक्टर सी हो जाएगा। बताइए, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, चेंज हुआ। वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर, कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये इसके अपोजिट ऑर्डर में आ गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यह तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में है, आप देख सकते हैं, ये वेक्टर अगर तीनों वेक्टर्स एक ऑर्डर में एक कंप्लीट रोटेट कर रहा है कंप्लीटली, आप देखिए उसका सम क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने ट्रायंगल लॉ को समझ लिया कि ट्रायंगल लॉ क्या होते हैं। अगला हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब देखिए ट्रायंगल लॉ में हमने क्या जोड़ा था, हेड से टेल। अब ज़्यादातर आप इस लॉ का ज़्यादातर यूज कीजिएगा और ज़्यादातर आपको यूज होंगे इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का। देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है। ये हमारा क्या है, वेक्टर है।
अब इस बार क्या करना है, टेल से टेल को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, टेल से टेल को जोड़ना है। दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। देखिए पैरेललोग्राम, अब ये वेक्टर ए है तो ये क्या होगा, वेक्टर ए होगा। ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या होगा, बी होगा। अब जब पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया तो ये जो इसके डायगोनल होंगे, यह क्या बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। इसी को हम लिखते हैं आर वेक्टर। इसी को हम क्या लिखते हैं, इसके जो डायगोनल होंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर वेक्टर एक बार फिर से आया ए प्लस बी वेक्टर, ये तो रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद वो डायगोनल जो उस दोनों वेक्टर, ऐसा नहीं एक डायगोनल ये भी होगा, हमें वो डायगोनल उस दोनों के बीच के रिजल्टेंट को बताएगा जो डायगोनल उस दोनों के को इनिशियल पॉइंट से मिलते हो। इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। दोनों के को इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाला जो डायगोनल होगा, वह डायगोनल उसके क्या बताएंगे, रिजल्टेंट को बताएंगे। व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल, then resultant vector is the diagonal of a parallelogram. Resultant vector is the diagonal of a parallelogram. तो डायगोनल, जब तक आप पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो डायगोनल कैसे आएगा। तो आपने जैसे ही सिंपल सा आप देखिए, दो वेक्टर्स को आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद उस दोनों वेक्टर्स का जो कोइनिशियल पॉइंट है, वहां से जो डायगोनल पास कर रहा है, वह डायगोनल होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बीच का एंगल अल्फा होगा। अब ये अल्फा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये अल्फा क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। ट्रायंगल लॉ में भी आप देखिए, ट्रायंगल लॉ में क्या था, वेक्टर ए को जोड़े, वेक्टर बी को जोड़े, तो आपका ये वेक्टर क्या बता रहा था, रिजल्टेंट। इसके बीच का जो एंगल था अल्फा था। ध्यान से देखिए तो वही चीज हो रहा है। वेक्टर ए को जोड़े, वेक्टर बी का टेल आप देख लीजिए, हेड टेल, तो ये डायगोनल आ रहा है। देखिए दोनों सेम चीज है या नहीं है। कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ में देखिए तो ट्रायंगल लॉ की ही फीलिंग आ रही है। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ने के बाद रिजल्टेंट आता है। यहां पर देखिए वही बात डायगोनल करता है, लेकिन डायगोनल और अल्फा यहां इसके बीच के यह बचाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लिखिए। व्हेन टू वेक्टर्स
आर ज्वाइंड टेल टू टेल, क्या लिखना है, व्हेन टू वेक्टर्स, लिखते हैं इसको मिटा देते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स, when two vectors are joined tail to tail, then resultant vector is the diagonal of resultant is the diagonal of parallelogram, resultant is the diagonal of parallelogram, resultant is the diagonal of parallelogram which passes through coinitial points of both two vectors। अब देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल ज्वाइन करना है, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब आपको पैरेललोग्राम रिजल्टेंट वेक्टर और इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या लिखिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम, व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल, then resultant vector is obtained after completing parallelogram, ऐसे लिख सकते हैं, after completing parallelogram which passes through coinitial points of both two vectors। ओके, इसको आप कर सकते हैं, when two vectors are joined tail to tail, then resultant vector is obtained, after completing parallelogram is the diagonal of that parallelogram which and passage through the coinitial point of both two। आपने डायगोनल कंप्लीट किया, डायगोनल कंप्लीट करने के बाद जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद टेल से जो कोइनिशियल पॉइंट से डायगोनल पास कर रहा है, वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, एंड अल्फा गिव्स द, मतलब उस दोनों के बीच के रिजल्टेंट वेक्टर और उसके बीच के जो झुकाव का अल्फा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मिटा दें तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर में क्या करना है, हेड से हेड को जोड़ना है, हेड से टेल को जोड़ना है। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में आपको क्या करना है, टेल से टेल को जोड़ना है। उसके बाद जाकर जो डायगोनल पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। चलिए देखते हैं, एक वेक्टर से है, जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए वेक्टर दिया है पी वेक्टर और एक वेक्टर दिया है क्यू वेक्टर।
ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इसका डायरेक्शन ये है। सबसे पहले हम इसको टेल से टेल जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन को जो है डायरेक्शन वही रहने देते हैं। इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ टेल से टेल जोड़ देते हैं। ये हमारा है पी वेक्टर, ये हमारा है क्यू वेक्टर। हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ये हमारा था पी वेक्टर और ये हमारा था क्यू वेक्टर। अब हम क्या करें, पहला स्टेप हमें क्या करना है, डायगोनल कंप्लीट करना, सॉरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो भी डायगोनल्स होंगे वह होगा। तो कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा इसे देख लेते हैं। देखिए, इस तरह इसको बढ़ा देंगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर क्यू होगा और ये हमारा क्या होगा, वेक्टर पी होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही वेक्टर तो रिजल्टेंट होगा ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू पी से हमने क्या किया, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। कैसे, टेल टू टेल। अब आप देखिए, टेल टू टेल जोड़ा, डायगोनल कंप्लीट, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, डायगोनल उसका ध्यान देना है, डायगोनल उस दोनों का कोइनिशियल पॉइंट से निकलना चाहिए। बात समझ में आ गया। ये हो गया आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए, अगर ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखिए कैसे, ये वेक्टर का हेड आपने टेल से इसके, अब ये देखिए ये वेक्टर पी है, इसको आपने जोड़ दिया, जोड़ा, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी ही लिखिए, चलिए, या फिर जाकर वेक्टर पी, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी प्लस क्यू। चलिए, अब यहां देखिए वेक्टर क्यू, फर्स्ट वेक्टर का इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा ना। अब देखिए ये जो डायरेक्शन होगा, ये ट्रायंगल लॉ से डायरेक्शन तो ये आएगा और यहां से भी डायरेक्शन आपका क्या आया, वही आया। तो P प्लस क्यू प्लस पी और इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ से अगर आप करते तो वही बात करते। आप इसको क्या करते, ये इसके टेल से टेल को, इसको आप पीछे नीचे बढ़ा देते, तो ये हमारा हो जाता वेक्टर क्यू, इसको आपने नीचे बढ़ा दिया तो ये हो गया वेक्टर पी। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा। देखिए सेम बातें हैं। तो इस तरह से मिटा दें इसे। चलिए आगे देखते हैं। एक वेक्टर है 4 मीटर का, एक वेक्टर है 3 मीटर का। हमें निकालना है ये वेक्टर ए बी सी, यानी कि ए बी वेक्टर दिया हुआ है 4 मीटर और ए सी वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 मीटर। सॉरी, ए सी वेक्टर नहीं, बी सी वेक्टर दिया हुआ है। ए सी वेक्टर क्या होगा, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा होगा 5 मीटर का वेक्टर हो जाएगा। ये इसके डायरेक्शन ये हो जाएंगे। अब इसके बीच का एंगल की बात आप कीजिएगा तो यहाँ पर लगा दीजिए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3/4।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, या फिर आप 3/4 से यहाँ से आप याद भी रह सकते हैं। तो ये एंगल होगा 37 का, एक ट्रायंगल जैसे आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल का छोटा साइड है तो यहाँ छोटा एंगल होगा, 37 बड़ा साइड है तो बड़ा एंगल होगा। तो ये एंगल हो जाएगा 3/4 से यहाँ हो जाएगा 37 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे चल के आप बात करेंगे इस पर। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आपने वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से कंप्लीट करना, ट्रायंगल कैसे वेक्टर्स को आप सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें। जैसे आप देखिए एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर हमारा ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। कैसे करें? हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कीजिएगा तो टेल से टेल ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन हो जाएंगे, ये इसके रिजल्टेंट हो जाएंगे, ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आप कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, हेड से एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में करते क्या हैं, हेड से टेल को जोड़ते हैं और ये उसका रिजल्टेंट होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में टेल से टेल को जोड़ते हैं इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर जस्ट ट्रायंगल लॉ का ही एक थोड़ा सा कह सकते हैं ब्रॉडिंग रूप है, बड़ा सा रूप है, एक तरह से कह सकते हैं, एक एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पर 3-4 वेक्टर जैसे ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। इस सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे हमने सब वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, सारे को हेड से टेल जोड़ देना। इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा वेक्टर सी हो जाएगा। वेक्टर डी का डायरेक्शन आप देख लीजिए पैरेलली शिफ्ट करके, वेक्टर डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ई कह सकते हैं। ठीक है, अब बताइए वेक्टर ए को हेड से हेड जोड़े हैं तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब आप कहिए, अब इसका डायरेक्शन तो ये होगा। अब इसको देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, इसको जोड़िए, वेक्टर ए, देखिए ये टेल, ये इसके हेड से ये टेल जुड़ा, ये टेल जुड़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पर जुट गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसका हेड हो गया और इसका टेल हो गया। अब देखिए ये डायगोनल क्या, ये डायगोनल, ये लाइन क्या बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब बताइए फिर से यह इसका हेड हो गया। यही आपका कहना है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। यानी कि इसका ये हो गया वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है,
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हेड से टेल को जोड़ते हुए एक लूप तैयार कर लेना है, एक डायग्राम तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सारे के इनिशियल क्या कहते हैं, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जो लाइन होगा वही उसका क्या होगा, सेम सेंस में आप सबको जोड़ रहे हैं, अपोजिट सेंस के जो डायरेक्शन में जो होगा वही उसका क्या होगा। सबको इस सेंस में जोड़ा, देखिए इसका डायरेक्शन कैसे आया, ऐसे ऐसे एक सेम सेंस में जा रहा है, डायरेक्शन कैसे आया, वेक्टर ए से। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपको मान लिया जाए, आपको एक वेक्टर ये दे दिया है, एक वेक्टर ये दे दिया है, एक वेक्टर ये दे दिया है। इस तीनों वेक्टर को हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। सबसे पहले हम सी वेक्टर को ही लेते हैं, कुछ सिंपल सा लग रहा है, सीधा सा वेक्टर सी। हमको ऑर्डर तो चेंज करना नहीं है, डायरेक्शन पैरेलली शिफ्ट करना है, पैरेलली हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पैरेलली कैसे जोड़ना है, हमको जोड़ना है हेड से टेल को। सबसे पहले इस वेक्टर को अगर आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ देखिए इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसको आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अब आप देखिए इस वेक्टर को क्या जोड़ना है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए हो गया। अब इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, वेक्टर बी। अब कहिएगा सर डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर सी से वेक्टर आपने ए जोड़ा, जो इसका क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अब आप देखिए यहां पे ये एंगल देखिए काफी ज्यादा आ रहा है, हेड से टेल जोड़ रहे हैं तो ये एंगल काफी ज्यादा आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा ये लगता है इसको टेल से हेड को जोड़ेंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यही आएगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हमारा आर वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। लेकिन ये एंगल 180 से ज़्यादा आ रहा है। 180 से एंगल कैसे ज़्यादा आ रहा है, एंगल तो हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। डिटरमाइन एंगल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, डिटरमाइन एंगल करने के लिए टेल से टेल को जोड़ना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ जोड़ा क्या है, हेड से टेल को। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इस तरह से आप पैरेलली शिफ्ट करके वेक्टर को जोड़ सकते हैं। हमेशा आपको इंपॉर्टेंट बातें ख्याल रखनी है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हेड से टेल को जोड़ना है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में हेड से टेल को जोड़ना है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में टेल से टेल को जोड़ना है। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले ये पहली प्रॉपर्टी है
कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, मतलब ऑर्डर में जोड़ सकता है, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसका फॉलो करता है। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया। अब आप इसी को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। जब आप एक टेल से टेल जोड़ करके आप देखिए तो वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी, इसके बीच का डायगोनल हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन कब पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको जा कर के क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप देखिए ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को आप जोड़िए, तो इस तरह से क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी इसकी है, यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यह एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं, यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरह से आपको वेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया। कल हम इसके डेरिवेशन को करेंगे, डेरिवेशन को देखते हैं, उसके बाद हम इसके सवाल को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए।